बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सामिन नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने सूरह आल इमरान चौथा सिपारा इसकी आयत नंबर 139 अल्लाह पाक ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत करीमा में रब्बे कायनात अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से महबूब के प्यारे सहाबा को खिताब फरमा रहा है। फरमाया वला तहिनु, तुम हिम्मत न हारना, वला तहज़नु, और तुम गमज़दा न होना, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के और कामिल मोमिन रहे तो तुम ही गालिब आओगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल और पस मंज़र बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने चंद शान नुज़ूल इसके बयान किए हैं। उनमें से हम 3 शान नुज़ूल इस आयत मुक़द्दसा के आपके सामने रखेंगे। ग़ज़वा उहद सन 2 हिजरी में माह शवालुल मुकर्रम के अंदर वक़ू पज़ीर हुआ। ग़ज़वा उहद के ख़त्म होने के बाद जब मुसलमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा उहद से पलट के मदीनातुल मुनव्वरा आए तो अबू सुफियान जो कुरैश मक्का का सरदार था और उहद के मैदान में सहाबाए कराम और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया था। अबू सुफियान ने अपने लश्कर को जमा किया और कहा कि हम ज़ाहिरन मुसलमानों पे गालिब आ गए हैं, अब हम दोबारा पलट के जाएंगे और मदीनातुल मुनव्वरा पे चढ़ाई करेंगे, हमला आवर होंगे और माज़अल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा को तबाह बर्बाद कर देंगे। जब अबू सुफियान ने यह इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिए वही इस बात की इत्तला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। उधर अबू सुफियान ने अपना लश्कर जमा किया, इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सिपाही जो जख्मी थे, थकावट से चूर चूर थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया जो सहाबा हमारे साथ ग़ज़वा उहद में गए थे सिर्फ वो सहाबा आए, कुफार मदीना पे हमला करना चाहते हैं वही सहाबाए कराम आए, ताज़ा दम हो जाए, हम दोबारा कुफार के साथ मुकाबला करेंगे। सहाबाए कराम जख्मी थे, थकावट से चूर चूर थे, तकालीफ थी। उन्होंने इस ऐलान को सुनकर ज़ाहिरन तकलीफ महसूस की। जब तकलीफ महसूस की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के प्यारे सहाबा को तसल्ली देने के लिए रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया और फरमाया महबूब इनको बता दे वला ताहिनु वला तहज़नु, ना तुम हिम्मत हारना न गमज़दा होना, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान पे मजबूती के साथ डटे रहे, कामिल और पक्के मोमिन रहे तो व अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब आओगे। बदर के अंदर भी तुम ही गालिब आए थे, आप उहद के बाद भी जितनी जंगें उनसे होंगी तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम ईमान पे डटे रहना, ईमान पे कामिल रहना। तुम्हारा ईमान कामिल रहा तो तुम गालिब आओगे, कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के बाद जितने भी ग़ज़वात हुए थे मुसलमानों ने किसी ग़ज़वे के अंदर शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अहदे सिद्दीकी के अंदर और अहदे फारूकी के अंदर भी जितनी जंगें हुई तमाम जंगों में मुसलमानों को फतह मिली। और यहां तक लिखा कि ग़ज़वा उहद के अंदर जितने सहाबाए कराम मौजूद थे, अब उनकी जिंदगियों में जितनी जंगें हुजूर के जाने के बाद भी हुई तो किसी जंग में भी हुजूर का ग़ज़वा उहद में शामिल होने वाला एक सहाबी भी किसी जंग में था, उस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई है, मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई, इसलिए कि रब का वादा था अगर तुम मोमिन रहे तो तुम ही गालिब आओगे। इस आयत करीमा ने हमें यह भी बता दिया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अव्वल से आखिर तक मोमिन थे। किसी हाल में कोई सहाबी
ईमान से बाहर नहीं निकला। आज वो लोग जो सहाबा कराम को माज़अल्लाह गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, वो सहाबा कराम के बारे में न जाने कैसे कैसे अल्फाज बोल देते हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मुस्तफ़ा करीम के सहाबा हर दौर में साहिब ईमान रहे हैं और मजबूत और कामिल ईमान वाले रहे। अगर उनका ईमान कमज़ोर हो गया तो हमारा तो ईमान किसी खाते में ना गया। फिर अल्लाह अकबर कबीरा। इस आयत करीमा का दूसरा शान नुज़ूल ये है कि ग़ज़वा उहद के ख़त्म होने के बाद जब मुसलमानों के कदम लड़खड़ा उठे, अफरा तफरी का मुसलमान शिकार हो गए, तो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी फौज का एक हिस्सा, एक दस्ता तैयार किया कि हम पहाड़ी पर टीले पे चढ़ जाएंगे और जाकर मुसलमानों पे हमला करेंगे। इधर मेरे महबूब ने रब की बारगाह में अपने हाथ दराज कर दिए और सवाल किया, बारेला रूहे ज़मीन पर इस वक्त ये जो मेरे सहाबा हैं, तेरे बंदे हैं, यही तेरी इबादत करने वाले हैं, अगर आज इन्हें कुछ हो गया तो रूहे ज़मीन पर तेरी बंदगी अदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह इन्हें फतह अता फरमा। फिर मेरे महबूब की दुआ का नतीजा ये निकला। उधर खालिद बिन वलीद अपनी एक जमात को लेकर उस टीले पे चढ़ने के लिए आ रहा है, इधर मुस्तफ़ा करीम के सहाबा उससे पहले एक जमात लेकर टीले पे चढ़ गए और जोरदार हमला किया और खालिद बिन वलीद को और उनके साथियों को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। उस मौका पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की ये आयत करीमा नाज़िल की, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ महबूब के सहाबाओ, तुम हिम्मत न हारना, गमज़दा न होना। अगर तुम कामिल ईमान वाले बनकर ईमान पे डटे रहे मजबूती के साथ तो तुम ही गालिब आओगे। इस आयत करीमा का तीसरा शान नुज़ूल ये है कि ग़ज़वा उहद के बाद अबू सुफियान ने उहद के मैदान में खड़े होकर 3 आवाजें लगाई। कहा, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारी कौम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है? हुजूर ने सहाबा को फरमाया, कोई इसकी आवाज का जवाब नहीं देगा, खामोश रहेंगे। फिर अबू सुफियान ने कहा, क्या अबू बकर सिद्दीक मौजूद है? कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा, क्या उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस कौम में मौजूद है? कोई आवाज नहीं आई। अबू सुफियान खुश हुआ और ऐलान कर दिया कि हमने इन तीनों को कत्ल कर दिया। माज़अल्लाह, ये तीनों हस्तियां मारी गई, अब मुसलमानों के पास कुछ नहीं रहा। जब अबू सुफियान ने यह बात कही, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रहा न गया। आप चीख उठे और बुलंद आवाज में कहा, है अबू सुफियान, ये तीनों हस्तियां जिंदा हैं और तुम्हारे सीने में खटक रही है, इन्हें कत्ल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतनी बात कहनी थी कि अबू सुफियान बोल उठा और कहने लगा, उलू हुबुल, कहा कि ए हुबल, तू ऊंचा हो जा, बुलंद हो जा। हुबुल उनके एक बुत का नाम था जिसकी वो पूजा करते थे। एक बुत का नाम हुबुल था और एक का नाम उज्जा था। अहले मक्का इन दोनों बुतों की बहुत ज्यादा पूजा करते थे, इन्हें बड़ा मानते थे। वो कहने लगा अबू सुफियान के, हुबुल ऊंचा हो जा, बुलंद हो जा। जब उसने ये कलिमा कहा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, अल्लाहु आला व अजल्लु, अल्लाह तबारक व ताला ही सबसे ऊंचा है, अल्लाह तबारक व ताला ही सबसे बुलंद शान वाला है। अबू सुफियान ने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कहा, कहने लगा, इन्ना लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा भी है, उज्जा भी बुत का नाम था, और तुम्हारे पास कोई उज्जा नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जब ये कहा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान के जवाब में कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह तबारक व ताला हमारा मौला है और तुम्हारे लिए कोई मौला नहीं है। अल्लाह हमारा वली है और तुम्हारे लिए कोई वली नहीं। अल्लाह हमारा वारिस है और तुम्हारे लिए कोई वारिस नहीं। जब ये बात कही तब अबू सुफियान कहने लगा, हम दोनों बराबर हो गए हैं, अब हम तुमसे बदर का और बदर के मकतूलीन का बदला लेंगे।
सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने बोल उठे कि तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते, हमारे मकतूल तो जन्नती हैं और तुम्हारे मकतूल जहन्नमी हैं। जब सैयदना फारूक आजम ने यह बात कही तो दरियाए इलाही जोश में आ गया। रब्बे कायनात ने उस मौके पर यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात की ताईद फरमा दी। यह आयत करीमा ग़ज़वा उहद का पस मंजर था। ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबाए कराम शहीद हुए। उनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे जो शहीद हुए। उन 70 के 70 सहाबा की नमाज जनाजा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में पढ़ाई और पढ़ाने के बाद उहद के मैदान के अंदर ही रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र बनाकर उन्हें दफन कर दिया। और फिर हर साल मेरे मुस्तफ़ा शुहदा उहद के मज़ारात पे जाते थे, उनकी ज़ियारत करते और वहां खड़े होकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा उहद के मज़ारात पर अपनी बेबहा रहमतों का नुज़ुल फरमाए।